से तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और यहाँ कार्तिक शर्मा और उनका पूरा परिवार, अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा भी आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। कनिका कटियार भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, आपके साथ बहुत से लोगों की भीड़ है जो सुबह सुबह शायद अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है चांदनी चौक से कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल हैं। आपने अपना वोट तो डाल दिया है, एक बार उंगली दिखा दीजिए। और आप यहाँ के प्रत्याशी हैं, लगातार 3 बार आप सांसद भी रह चुके हैं। इस बार कितनी कड़ी टक्कर है इस बार सीट पर? कोई टक्कर नहीं है। लोग इस सरकार से दुखी हैं। इन्होंने लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। गैस का सिलेंडर 1200 रुपये कर दिया। रोजगार है नहीं। सरकारी नौकरियां जहाँ से निकलती वो संस्थान बेच दिए। 30 लाख नौकरियां खाली रखी। बच्चों के भविष्य को अंधकार में घेर दिया। फार्मर्स के साथ अत्याचार करे, व्यापारियों के साथ अत्याचार करे। एक काम जो सरकार को करना चाहिए वो नहीं बता सकते। ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि लगातार आप 3 बार सांसद रहे हैं यहाँ पे, तब कोई विकास नहीं हुआ, तब कोई काम नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई टक्कर में ही नहीं है इस बार। जब वो बच्चे थे, जब मैं सांसद था, तो वो शायद बच्चे रहे होंगे, स्कूल में जाते होंगे नेकर पहन के, तो उसका अंदाज़ा नहीं है उन्हें। उनसे कहो स्टडी करें और फिर बोला करें। ठीक है, लेकिन नंबर हाँ सर आप बोलिए। नंबर 2, कोई एक उपलब्धि उनकी नहीं बता सकते 10 साल में। 10 साल में चांदनी चौक कहीं मेंशन नहीं हुआ पार्लियामेंट में। 10 साल में एक भी सवाल चांदनी चौक के बारे में। क्या ये उपलब्धि है? आपने कोई नया प्रोजेक्ट 10 साल में बीजेपी ने चांदनी चौक वालों के लिए नहीं दिया। ये उपलब्धि है? व्यापारियों का गला घोटा इन्होंने। जीएसटी लगा दिया, जैसे कांग्रेस ने गब्बर सिंह टैक्स के नाम से कहा। 1300 अमेंडमेंट एक कानून में। इसके ऊपर बोला कोई बीजेपी का आदमी? कोई बोला? व्यापारी तंग था, एक और कानून बनाया है एमएसएमई। कोई बोला व्यापारी के हक में? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इनका दिल नहीं है लोगों के साथ। ये मखौल करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं वो मखौल करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम विकास पे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम विकास जो 10 साल में हुआ है उस पे वोट मांग रहे हैं। चांदनी चौक में विकास बताओ मुझे, एक बताओ। एक पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ। ये चांदनी चौक शुरू होता है रामचरण अग्रवाल चौक से, मुकरबा चौक, रेडिसन होटल वाला कॉर्नर, उसके बाद रोहतक रोड और फिर वापस वहाँ आ जाओ। आप इसमें विकास बताओ 10 साल में। एक विकास पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। तो इसका मतलब है आप फेल रहे। आपकी लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं। दिल्ली की 7 सीटों पे आज जो है जनता तय कर रही है, फैसला मतदान हो रहा है। आपको लगता है कि 7 सीट पर इंडिया अलायंस, जो कि पहले नहीं था लेकिन अब इंडिया अलायंस लड़ रहा है, वहां पर आप लोगों को 7 सीट मिल पाएंगी? कोई चांसेस है? 7 सीट जीतेंगे, 7 जीतेंगे, क्योंकि लोग इस सरकार के तानाशाह रवैये से बहुत दुखी हैं, बहुत तंग हैं। जो काम बुनियादी करना चाहिए था, रोटी कपड़ा मकान पे, वो नहीं किया। डंडा लेके बैठ गए सरकारों को तोड़ने के लिए। ये महामारी आई कोरोना की, कहीं सरकार दिखी? अरे इतना बड़ा खजाना था, करोड़ों अरबों रुपए तुमने पैसे वालों के माफ़ कर दिए। इंजेक्शन फ्री नहीं दे सकते थे? हॉस्पिटल फ्री नहीं कर सकते थे? इतने बड़ी आपदा में भी सरकार कहीं दिखी आपको? 1-1 हज़ार किलोमीटर लोग पैदल चले हैं, सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती थी? आपने नासूर चुबाया लोगों के, तंग किया उन्हें। अच्छा, अगर आप 4 तारीख को जीत जाते हैं तो वो पहला काम कौन सा होगा चांदनी चौक के लिए जो आप करना चाहेंगे? तकरीबन 20 काम है, तकरीबन 20 काम। हाँ, पहले 2 मिनिमम, पहले 2 नहीं, 20 काम है। हाँ। देखिए यहाँ पे व्यापारिक क्षेत्र है, उनकी जो समस्याएं हैं पार्लियामेंट में सुनेंगे वो, और उस पर हमारी सरकार बन गई तो उन कानूनों को बिल्कुल सरल किया जाएगा। दूसरी समस्या हमारी पुरानी दिल्ली की शाहजहानाबाद की, तीसरी ट्रैफिक की है, चौथी यहाँ जे क्लस्टर हैं बहुत बड़े बड़े जहाँ बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद वहाँ हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, हमारे अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, विलेजेस हैं। सुनो, इन्होंने कहा था हर एमपी एक गांव गोद लेगा 1 साल में। मुझे वो 10 गांव में से 5 के नाम भी बता दो जहाँ 1 पैसे का काम हुआ हो। वो ये कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे। मुझे काम तो बताओ। आपने लोगों को तंग करने के अलावा कुछ नहीं करा। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं जीत गए तो क्या अभी भी कोई डाउट है? मैं कह रहा हूँ 7 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगी। देखिए मैं को जोशी नहीं हूँ। हाँ। नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि कल क्या होने वाला है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो माहौल है सरकार के खिलाफ माहौल है। आप देखिए वोटिंग परसेंटेज सब जगह क्या है। लोगों ने इस सरकार को नकार दिया। हाँ बिल्कुल, 100% इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार को लोग अपना पाएंगे? बिल्कुल 100%।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जेपी अग्रवाल जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, उनका ये दावा है चांदनी चौक की सीट पर कि चांदनी चौक के साथ साथ 7 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन की झोली में आएंगी, लेकिन मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। कनिका चांदनी चौक में मौजूद हैं। इससे पहले बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के साथ भी आपने बातचीत की थी और अब जेपी अग्रवाल को आप सुन रहे थे। दिल्ली और हरियाणा ये दो वो राज्य जहां पर आज सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है। ग्राउंड पर भी हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हरियाणा की 10 सीटें और इसमें से एक सीट भिवानी महेंद्रगढ़, जहां से भारतीय जनता पार्टी